बच्चों, आज का हमारा विषय है प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में संकलित भारत वंदना पाठ। भारत वंदना पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है और इस पाठ का अध्ययन करने से पहले, इस कविता का अध्ययन करने से पहले हम त्रिपाठी निराला जी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जिसमें से एक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका जन्म 29 फरवरी 1899 को पश्चिम बंगाल में भारत में ही हुआ। निराला जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे साहस और संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहे और अपने सिद्धांतों में वे अडिग रहे। सदैव वे जीवन में अग्रसर रहे। निराला जी की काव्य कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है चित्र कौशल। सजीव चरित्र हो या प्राकृतिक दर्शन, ध्वनि हो या रंग या गंध, सबको मिलाकर इतना जीवन चित्रण वे करते हैं कि पाठक उनके चित्रण से उनके चिंतन को समझ सकता है। हम उनके पाठ को पढ़कर, उनकी कविताओं को, उनकी रचनाओं को पढ़कर उनके भावबोध को समझ सकते हैं और देशभक्ति कविताएं उन्होंने लिखी हैं। एक सच्चे देशभक्त के रूप में वे जाने जाते हैं। तो चलिए हम आपके पाठ्यक्रम में संकलित पाठ का अध्ययन करते हैं। भारत वंदना देशभक्ति से ओतप्रोत उनकी रचना है। भारत वंदना पाठ को पढ़ने से पहले हम 2 तरह से इसका चित्रण करेंगे। एक, भारत भूमि को हम माता के रूप में देखेंगे और दूसरा, भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है हम उसको भी ध्यान में रखकर इस कविता को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। आप सदा जय विजय करें भारत माता के लिए। यहाँ पर निराला जी कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि भारत माता सदा जय विजय करें। कनक शस्य कमल धरे। कनक का अर्थ क्या होता है? कनक का अर्थ होता है सोना। कनक के पर्यायवाची के रूप में अगर हम देखते हैं तो कनक का अर्थ सोना होता है, कनक का अर्थ गेहूं होता है, कनक का अर्थ धान होता है। तो जो अपने हाथों में कनक शस्य कमल धरे, सोने का कमल धारण की हुई है, जो धन धान्य से पूर्ण है। हम कहते हैं कि हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था, तो बस उसी का ही वे गुणगान कर रहे हैं कि आप भारत माता, आप सदा जय विजय करें, जिनके हाथों में सोने की कमल है। लंका पदतल शतदल, गर्जितोर्मी सागर जल, धोता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे। दूसरी पंक्ति में हम देखते हैं लंका पदतल शतदल। आप मानचित्र में देखेंगे तो भारत के नीचे क्या है? लंका है ना? तो श्रीलंका पदतल शतदल, पैरों के नीचे सैकड़ों पंखुड़ी वाले कमल की तरह। तो लंका कैसे सुशोभित हो रही है? भारत माता के पैरों के नीचे सैकड़ों पंखुड़ियों वाले कमल की तरह। पदतल, पैरों के नीचे, शतदल, सैकड़ों पंखुड़ी वाले कमल की तरह सुशोभित हो रही है। गर्जितोर्मी सागर जल, धोता शुचि चरण युगल। सागर का जो जल है, अब मानचित्र में आप देखेंगे दोनों तरफ महासागर हैं, तो उसी तरह कवि कल्पना कर रहे हैं कि सागर जो है भारत माता के पैरों का क्या कर रहा है? प्रक्षालन कर रहा है। धोता शुचि चरण युगल, युगल मतलब दोनों, उनके दोनों चरणों को प्रक्षालित कर रहा है। जब भी हम पूजा करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम चरण प्रक्षालन करते हैं, हम चरण को धोते हैं। तो उसी तरह कवि कल्पना कर रहे हैं कि दोनों तरफ महासागर जो है वो भारत माता के चरणों को क्या कर रहे हैं? प्रक्षालित कर रहे हैं। गर्जितोर्मी सागर जल, स्तव कर बहु अर्थ भरे। और जब हम प्रक्षालन करते हैं तो क्या करते हैं? बहुत सारे मंत्र का उच्चारण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो उसी तरह स्तव कर, स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, बहु अर्थ भरे, बहुत सारे अर्थों से भरे। जब सागर का जल गरजता है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो बहुत
सारे अर्थों में भारत माता, बहुत सारे अर्थों से भरे हुए प्रार्थना कर रहे हैं, भारत माता की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तरु तृण वन लता वसन। तरु मतलब वृक्ष, तृण मतलब घास, वन लता वसन। जो तरु तृण घास लताएं हैं वो वसन मतलब वस्त्र की तरह, भारत माता के वस्त्र की तरह सुशोभित हो रही हैं। अंचल में खचित सुमन। जैसे साड़ी का आंचल पूरी साड़ी से थोड़ा अलग होता है, तो वो उसी तरह प्रतीत कर रहे हैं कि भारत भूमि में जितने भी सुमन हैं, जितने भी फूल हैं, जितने रंग बिरंगी सतरंगी फूल हैं, वो भारत माता के आंचल को सुशोभित कर रहे हैं। गंगा ज्योतिर्जल कण धवल धार हार गले। गंगा का ज्योतिर्जल जो है, जल कण जो है, वो भारत माता के धवल धार हार गले, उनके गले के हार की तरह प्रतीत हो रहा है। अब आप ऊपर की तरफ जब देखेंगे मानचित्र में, तो आप देखिए गंगा यहाँ से निकलती है जैसे, तो यहाँ इस तरह से गले की तरह सुशोभित हो रही हैं। तो भारत माता का चित्रण कीजिए, चित्र देखिए और मानचित्र को देखिए। तो मानचित्र में जब आप देखेंगे तो गंगा नदी इधर उत्तरार्ध से होकर ऐसे निकलती है, तो कैसे प्रतीत हो रही है वो, जैसे भारत माता के गले में हार की तरह सुशोभित हो रही है। और जब जल बहुत तेजी से प्रवाहित होता है तो उसमें झाग निकलता है, और जब किरणें पड़ती हैं तो वो चमकता है, तो सफ़ेद रंग के हार की तरह वे भारत माता के गले में सुशोभित हो रहे हैं। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरौ मुखरे। अब हम इस पंक्ति में देखते हैं मुकुट शुभ्र हिम तुषार। जो हिमालय पर्वत है, ऊपर की ओर आप मानचित्र में देखिए क्या है, हिमालय पर्वत है। तो हिमालय जगमगाता हुआ मुकुट की तरह सुशोभित हो रहा है। भारत माता के सिर पर हिमालय पर्वत कैसे सुशोभित हो रहा है, बर्फ से ढका हुआ हिमालय जगमगाता हुआ दिखता है। तो कैसे सुशोभित हो रहा है, बर्फ से ढका हुआ हिमालय उनके मुकुट की तरह सुशोभित हो रहा है। प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरौ मुखरे। और हिमालय पर्वत पर जो साधना करते हैं, जो तप करते हैं, प्राण प्रणव ओंकार की तरह वो ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, ओंकार की ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं। ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरौ मुखरे। शतमुख सैकड़ों मुख से, शतरौ आवाजों से, ध्वनि से दिशाएं गुंजायमान है। ये ध्वनि ओंकार की ध्वनि, भारत माँ की ध्वनि है, जो जय जयकार कर चारों दिशाओं से गुंजायमान हो रही है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके सैकड़ों लोगों के मुखों से जो ध्वनियाँ निकल रही हैं, है ना, वो कैसे प्रतीत हो रही है, ओंकार की ध्वनि की समान प्रतीत हो रही है। जो सैकड़ों दिशाएं में ओंकार की ध्वनि की समान गुंजायमान हो रही है, जो भारत माता का जय जयकार कर रही है। फिर से इस पंक्ति को हम देखेंगे कि ऊपर की ओर हिमालय मुकुट की तरह जगमगाता हुआ और चारों ओर प्राण प्रणव ओंकार की ध्वनि जय जयकार करते हुए भारत माता की फैली हुई हैं। कौन सी ध्वनियाँ, शतमुख सैकड़ों मुखों से, जो लोग यहाँ निवास करते हैं, जब वो बोलते हैं तो उनके सैकड़ों लोगों के मुखों से जो ध्वनियाँ निकल रही है वैसे प्रतीत हो रही है मानो सभी भारत माता का जय जयकार कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये निराला जी द्वारा रचित भारत वंदना पाठ को हम समझते हैं, और बहुत ही देशभक्त से ओतप्रोत ये रचना है। भारत जो एक भौगोलिक भूमि है जहाँ हम निवास करते हैं, उसको अपनी माता के रूप में, जिस तरह हम एक माता को पूजते हैं, पूजा करते हैं, उसी तरह भारत माता का इन्होंने इतना सुंदर चित्रण किया है। और हमें अपने देश के प्रति प्रेम करने, हमें अपने देश के प्रति सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये भारत वंदना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत ही अच्छी रचना है। और इस रचना से आपके पाठ्यक्रम में कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत वंदना कविता का केंद्रीय भाव क्या है। भारत माता जो है BCom BSc
और BA तृतीय वर्ष में पढ़ते हैं और भारत वंदना प्रथम वर्ष में है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है भारत वंदना, और भारत माता सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। तो अक्सर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भारत वंदना निराला जी की रचना है और भारत वंदना में भारत माता का जय जयकार किया गया है, लेकिन भारत माता में परतंत्र भारत माता क्या सोच रही हैं जब परतंत्रता की बेड़ियां भारत माता को जकड़ी हुई हैं, तब वो क्या प्रतीत हो रहा है, वो रचना है। तो दोनों रचनाओं में हमको अंतर समझ में आना चाहिए। भारत वंदना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है और भारत माता सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसमें ये प्रश्न आते हैं कि भारत वंदना पाठ का केंद्रीय भाव क्या है, या भारत वंदना पाठ के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो मिलते हैं अब एक नए विषय के साथ। तो आप सभी बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से इसको समझिए, पढ़िए। इसको पढ़ने से पहले आप अपने सामने कविता की पंक्तियां निकाल कर रख लें, जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो। धन्यवाद।